ये कराची में सामान से भी फायरिंग होती है। क्या नाम है उसका? नाम बड़ा दिलचस्प सा है, दिलशाद। ये लड़का नहीं है भाई, खीरा है, खीरा। खीरा? आपने अपनी फ्रेंड के साथ क्या किया है? आपकी वजह से उसका हाथ जल गया है। भाई हमें ये लोग इस घर में नहीं चाहिए। ठीक नहीं किया आपने। गांव की गलियों में हारमोनियम उठाए गीत गाता हुआ चल रहा होता है। एक घर से एक औरत आता देती है और अपना पसंदीदा गाना सुनने लगती है। किस्त की तरह नीलो फिर सब्जी वाले और फ्रूट वाले के पास जाती है, लेकिन दोनों उसे उकताए नजरों से देखते हैं और कहते हैं, आ गई नवाब साहब की साहबजादी फिर हमें तंग करने। वहां से नीलो घर लौट के अपनी माँ को भी तंग करती है। सब्जी लेने गई थी, सब्जी नहीं लाई, पैसे दिए गए लेकिन वी भी गुम हो गए। इतने में दरवाज़ा नॉक होता है। नीलो समझती है शायद कोई पैसे देने आया है, लेकिन दरअसल उसकी दोस्त राजो होती है जो उसके साथ राज और न्याज की बातें करने आई होती है। दूसरी तरफ दिलशाद के घर का मंजर, कच्चा घर, इंतहाई गुर्बत, बूढ़ी माँ जिसको नज़र भी कम आती है। वो अपने दोनों बेटों से अपनी जिंदगी के दुख सुख बांट रही होती है। नीलो की दोस्त राजो के रिश्तेदार आते हैं। मोहल्ले की गली में नीलो खड़ी हो जाती है, अपना नाम राजो बताती है और लड़के से कह देती है, आओ मिल के सिगरेट पीते हैं। लड़का हैरान होता है। माँ कहती है लड़की खराब है और वो वापस चले जाते हैं। राजो की माँ नीलो के घर शिकायत ले आती है और बात पिटाई तक पहुंच जाती है। वापस दिलशाद गाना गाता हुआ चौधरी साहब के घर पहुंचता है। गाना गाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन जवाब मिलता है, हमने बड़े सिंगर बुलाए हैं, तुम जैसे को क्यों आने दे। फिर चौधरी अपने लोगों से दिलशाद और उसके साथियों को मारकर भगा देता है। घर आकर दिलशाद की बहन जो पैसे जमा करती थी वो पैक करती है और भाई के साथ शहर के लिए निकल पड़ती है। ट्रेन से कराची का सफ़र, एक जगह रुककर चाय पीने लगते हैं। दिलशाद अपनी बहन को बिठा के चाय लेने जाता है। एक लड़का मिलता है जो बातों में लगा लेता है। दिलशाद समझता है इतने बड़े शहर में कोई उसकी बहन को उठा ना ले। वो वापस जाता है, अपना सामान एक आदमी के पास रख के बहन को लेने चला जाता है। पीछे से वो लड़का सामान चुरा के भाग जाता है। दिलशाद वापस आता है, सामान गायब। बहुत परेशान होता है, लोगों से पूछता है लेकिन कोई निशान नहीं मिलता। बच्चा कूचा सामान उठा के बहन के साथ रोड पे बैठ जाता है। अचानक सांप देख के दोनों डर के भाग जाते हैं। इधर नीलो जो दिलशाद की खाला की बेटी है, घर फोन करती है और रिक्शा से वापस घर जाती है। फोन पे बात करते हुए नीलो बाहर निकलती है। दिलशाद उसे देखता ही नहीं, फोन पर ही मशगूल रहता है। नीलो कॉल काट देती है। उसकी हंसी और दिलशाद की बहन के साथ की शरारत गली में गूंजती रहती है। रिक्शा से एक इशारा, दिलशाद मुड़ कर देखता है और कहानी यहीं पे एक नई राह ले लेती है। मौसीकी से पक्का दिल जुड़ा हुआ है मेरा। मौसीकी नहीं तो दिलशाद नहीं, मौसीकी है तो दिलशाद है। मोहब्बत निभाओ तो रिश्ता बन जाती है, दिल में बस जाए तो धड़कन बन जाती है, आंखों में समा जाए तो ख्वाब। तुम्हारी माँ जो तुम्हें समझा रही है ना, वो जितनी जल्दी मान लो ना, उसमें तुम्हारी भी बेहतरी है और सनी के भी। किसी जीती जागती चीज से भी दिल लगाया है कि नहीं? समझ नहीं आ रही, दाल में कुछ काला है। मोहब्बत हो गई है और जिनसे मोहब्बत हुई है वो समझते ही नहीं है। अब दिलशाद भी बड़ा हो गया जी, प्यार मोहब्बत को समझता है ठा करके। और अगर हम कहें हमें आपसे मोहब्बत हो गई है तो जो तूने नीलो से कहा वो मैंने सब सुन लिया। आप तो तारीफ करते नहीं है, दुनिया क्या करेगी। लेकिन आज के बाद मैं भी करूंगा और दुनिया भी। कैंसर। कैंसर? सब्र और तहम्मुल से काम ले, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बाजी हाथ से निकल जाए और वो विकेट ले जाए। बात करने जा रहा हूँ, शायद आपके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल, लेकिन करना भी जरूरी है। इस काम के लिए मैं आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझे क्रिकेट कहा? हाँ आपको कहा, क्या कर लेंगी? क्या? हाँ? मर जाएगा। नहीं, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, आप उन्हें यहाँ से चलता खींचे बस। भाई जहाँ से आए वहीं जाए। फैसलाबाद से आए, चुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। कराची में उसका कोई काम नहीं है। मर जाऊंगा, अब यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम रुक गई ना तो वो भी नहीं जाएगा। आज मेरे भाई का दिल टूटेंगे, जिसके टुकड़े मुझे ही समेटना।
लगता है किसी को बहुत शिद्दत से चाहती है। माजरत चाहती हूँ सर, मैं किसी के लिए अपनी ज़ात को नहीं बदल सकती। इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी चाहत नहीं। चाहत तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती वरदान। दीना मेरी चाहत नहीं, जिंदगी है मेरी। 2 मंजिलों के ख्वाब देखने वाले हमेशा एक से महरूम रह जाते हैं। चलो अंदर चलो। पहले अपने कहे हुए अल्फाज वापस लो। जब बेटियां कद से ऊंची होने लगे तो माँ बाप की परेशानियां बढ़ जाती हैं। हाय अल्लाह, क्या कर दिया हमारी बेटी ने? क्या दिमाग चल गया? आप तशरीफ ले जाएं और आज के बाद मेरे घर की तरफ मुंह मत कीजिएगा। आज की दिहाड़ी दिलशाद फैसलाबादी का हक है। चलता हो इधर से और निकाल इधर से। ये आग जो आपने लगाई है ना नीली जी, अब सारी जिंदगी चलना होगा मुझे इसमें। चलो, उसको ये बात पता चलेगी ना तो वो सह नहीं पाएगा। ऐसी लड़कियां किस्मत से मिलती हैं वरदान। सब जानते हुए तूने अपने मीरे को अंधेरे में रखा। कौन कौन? कैसे समझाऊं तुम्हें दिलशाद? जिंदगी भर का रोग लग गया है मुझे, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे। 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 जोगनिया बन गई इश्क च तेरे।